नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास अपने इस चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से लास्ट वीडियो में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था और समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ द मीडियन, मीडियन के प्रारूप, मध्यिका के प्रारूप। मध्यिका के कौन कौन से प्रारूप होते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से कौन सी सीरीज में किया जाता है, उनके लिए क्या फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम मध्यिका के जितने भी प्रारूप हैं उनका डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने एक सारणी प्रस्तुत करूंगा, जिनमें हमें व्यक्तिगत हो, चाहे खंडित हो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, ये ले लेते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हिंदी में हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम खंडित श्रेणी कहते हैं। नंबर 3 है हमारी कंटिन्यूअस, जिसे हम अखंडित श्रेणी कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था मीडियन के बारे में। इसका संकेत n होता है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया n+1/2 आइटम। एक बात पहले ये समझ लीजिए, जो 2 चरण मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले सारणी या श्रेणी को क्रम में रखें। उसके बाद मैंने आपको कहा था अगर खंडित और अखंडित श्रेणी में CF ज्ञात करें। मैं तीसरे चरण के बारे में डायरेक्ट बता रहा हूं, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो n+1/2 आइटम हमें क्या करना है, गिनना है, और उस हिसाब से हमें मध्यिका की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसी तरह से खंडित श्रेणी में n=n+1/2 आइटम CF में देखें, और हम x में से उस वैल्यू को देखकर मीडियन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या था, देखो m=n/2, पहले ये काम करना है, और फिर कैपिटल M L1+I/F(m-c). अब L1 की वैल्यू का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, I का मतलब हो गया उस ग्रुप का क्लास इंटरवल, F का मतलब ये हो गया कि जो ग्रुप आपको मिला उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, M की वैल्यू है n/2, और C का मतलब हो गया ग्रुप से पीछे वाली cumulative frequency, previous cumulative frequency of the median group। तो ये एक पॉइंट अपना हो गया मीडियन को लेकर। अब हम मीडियन के बाद का जो प्रारूप है क्वार्टाइल बोलते हैं, जिसे हिंदी में इसे चतुर्थक कहा जाता है, और इसका साइन है Q। अब देखिए विद्यार्थियों, एक बार इधर बता देता हूं, Q 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखो 3 प्रकार के होते हैं, Q1, Q2 और Q3। प्रथम चतुर्थक और अंतिम चतुर्थक। ये जो द्वितीय चतुर्थक है, इसका मान हमेशा मीडियन के बराबर ही होता है। अब कैसे होता है, देखिए, मीडियन का जो मतलब होता है वो 2 होता है, और चतुर्थक का मतलब होता है 4। तो चतुर्थक 4 के आधार में जब 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, हमारा 2 आएगा, जो मीडियन के बराबर है। इसी तरह से मान लीजिए 5वां दशमलव जब हम लेंगे तो 10 में किसका भाग लगाएंगे, 5 का, तो भी कितना आएगा, 2। परसेंटाइल 50 में जब भाग लगाएंगे 100/50 = 2। क्वांटाइल में जब भाग लगाएंगे QN, उसमें 10 में, तो उसमें 10 में भाग कितने का लगेगा, सॉरी क्वांटाइल में नहीं होता, ऑक्टाइल ले लीजिए। मान लीजिए ऑक्टाइल
2 हो गया, सॉरी ऑक्टाइल 4 में 8 में भाग लगा दीजिए, 4 का कितना है 2। तो इस तरह से ये 5वां दशमक है, चौथा अष्टमक है, 50वां शतमक है, इन सब के मान भी मीडियन के बराबर होते हैं और दूसरा चतुर्थक है। ये सब की वैल्यू क्या होती है, आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। अब हम डिस्कस करते हैं चतुर्थक के बारे में। मान लीजिए मैं तीसरा चतुर्थक ज्ञात करना चाहता हूं, तो ये जो 3 है ये 3 यहां लगेंगे, n+1 अपॉन में चतुर्थक का मतलब होता है 4 का आधार। चतुर्थक का आधार कितना होता है 4, तो भाग कितने का लगाना है 4 का। जितना भी आंसर आएगा वो आपको उस पदों में गिनना है। अब इस तरह से इसमें भी Q3 की वैल्यू 3n+1 अपॉन थर्ड आइटम CF में देखें। इसी तरह से अब देखिए यहाँ Q स्मॉल हो जाएगा, Q3 3n/4 जो भी आएगा। फिर जो Q3 की वैल्यू ज्ञात करनी है उसमें हम देखो फॉर्मूला लगाएंगे L1/I/F Q3 - C। अब जो क्वार्टाइल तीसरा चतुर्थक है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, L1 + I/F। अब यहाँ देखिए ये m था तो यहाँ Q3 और Q3 की वैल्यू होती है 3n/4 - C का मतलब वही है ग्रुप के पीछे वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए चतुर्थक के बाद हम लेते हैं क्वांटाइल, जिसे हिंदी में पंचमक बोलते हैं। इसका आधार 5 होता है और इसका साइन होता है Qn। इसका Q है, इसका M है। अब मान लीजिए मुझे फोर्थ क्वांटाइल ज्ञात करना है। कौन सा क्वांटाइल ज्ञात करना, चौथा पंचमक। तो इसका फॉर्मूला लगेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लगेगा, n+1 = भाग लगेगा 5 का जितना इसका आधार है। तो जो भी आएगा आंसर वो आपका पंचमक होगा। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज में Q14 = 4n+1 अपॉन 5 थर्ड आइटम CF में देखें। इस तरह से छोटा Q14 = 4n/5, ये तो आएगी Q1 की वैल्यू। फिर Q14 = L1 + I/F Q14 - C। अब देखिए Q एक जैसे, इसलिए यहाँ पे n का यूज होता है जो क्वार्टाइल और क्वांटाइल में डिफरेंस करता है, चतुर्थक और पंचमक में डिफरेंस करता है। देखिए जितना आधार होता है नाम से ही पता चल जाता है, चतुर्थक मतलब 4, पंचमक मतलब उतने का ही भाग लगाएंगे। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में थोड़ा डिफरेंस है और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में नाम मात्र का डिफरेंस बस CF में देखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं ऑक्टाइल, जिसे हम अष्टमक कहते हैं। इसका आधार होता है 8। अब हम ऑक्टाइल में देखिए 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 7वां अष्टमक ज्ञात कर रहा हूं, इसे हम क्या बोलेंगे 7वां अष्टमक। O7 = 7n+1 अपॉन 8 थर्ड आइटम। इस तरह से O7 = n+1 आगे 7 थर्ड आइटम CF में देखें। अब देखिए छोटा O7 स्मॉल लिखना है, 7n/8। अब O7 = L1 + I/F O7 - C। ये O7 की वैल्यू यहाँ के लिए और ये O7 का मतलब आपका 7वां अष्टमक। अब देखिए 3 वैल्यू हो रहे हैं। अब डेसाइल, इसे हम दशमक कहेंगे,
इसका कोड डी होता है। मान लीजिए मैं D9 ज्ञात कर रहा हूं। D9 इज इक्वल टू 9n + 1/10 आइटम। इसी तरह से D9 इज इक्वल टू 9n + 1/10 आइटम। CF में देखो, यहां पे देखिए D9 स्मॉल का 9n/10 और फिर D9 इज इक्वल टू L1 + I/F D9 - C। D9 - C, ये हो गया हमारा दशमक। अब इसी तरह से अब लास्ट वैल्यू है शतमक। कैसे ज्ञात करेंगे? परसेंटाइल जिसका आधार 100 होता है। मान लीजिए मैं P90 ज्ञात करता हूं। वैसे P99 तक की वैल्यू ले सकते हो आप। P90 इज इक्वल टू 90n + 1/100 का भाग लेना, वही थर्ड आइटम। P90 इज इक्वल टू 90n + 1/100 थर्ड आइटम। CF में देखो, इसी तरह से P स्मॉल का है 90n/100 थर्ड आइटम, और फिर P90 इज इक्वल टू L1 + I/F P90 - C। ये P90 की वैल्यू, C का मतलब लास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दी ग्रुप। इसका नोट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अब ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमने लगभग सारे कवर किए हैं व्यक्तिगत श्रेणी के। हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें Q1, Q3, Qn3, O6, D8 और P85 ज्ञात करना है। मैंने 10 कुल पद लिए हैं। सबसे पहला काम क्या विद्यार्थियों? सबसे पहले है काम हमारा सीरीज को अरेंज में करना। तो X जो हमारा दे रखा है उसको हम अरेंज में करेंगे। देखिए सबसे पहले 4, फिर 6, फिर देखिए क्या आएगा 10, 14, 16, 18, 20, 25, 27 और 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारी सीरीज हो गई अरेंज द ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमने तय कर ली। अब हमें सबसे पहले Q1 का मतलब होता है प्रथम चतुर्थक, पहला चतुर्थक हमें ज्ञात करना है। तो व्यक्तिगत सीरीज में मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला होता है Q1 इज इक्वल टू n + 1/4। अब देखो मध्यिका मैंने इसलिए नहीं ली, मध्यिका के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अब n का मतलब क्या है? टोटल n कितने अपने पास? 10 कुल पद हैं। देख लीजिए 3 3 6 3 और 1 10। 10 + 1/4 भाग लगा दीजिए 11/4 तो आएगा अपने 2.75 आइटम। अब देखिए इसका तरीका क्या है? सेकेंड आइटम प्लस पॉइंट के बाद कितने हैं? 0.75। अब ये 2.75 किसके बीच में आता है? सेकेंड एंड थर्ड के डिफरेंस लेना। तो सेकेंड आइटम कौन है? देखिए ये देखो 6 है प्लस 0.75। सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस देखिए क्या है? 10 - 6 कितना हो गया? 6 + 0.5 × 4। आंसर आ जाएगा हमारा 9। Q1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 9 वैल्यू हमारी आएगी। तो ये चीज मैंने आपको मीडियन वाले में भी बताई थी। वहां पे 0.5 आता था। सेकंड और थर्ड का डिफरेंस लेकर उसका आधा करेंगे तो भी आ सकता है। दूसरा तरीका मैंने इस तरह से बताया था, सेकंड आइटम प्लस के बाद
जितना पॉइंट के बाद संख्या वो और प्लस ये जो पूरी संख्या किसके बीच में आती है उनका डिफरेंस। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम पढ़ते हैं Q3 के बारे में। अब Q3 का मतलब हो गया हमारा तृतीय चतुर्थक। इसका फॉर्मूला होता है 3n+1/4। जितना मान हो बटे ये नीचे में वो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3n वही 10 + 1 बटे में 4। यह आएगा हमारा 8.25 आइटम 8.25। अब इसमें कैसे करेंगे 8th आइटम प्लस 0.25 8th एंड 9th का डिफरेंस। अब 8th आइटम कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा 25 प्लस 0.25 8th और 9th का डिफरेंस देखिए 2 का है 27 - 25 का तो 25 प्लस 0.25 कोष्टक में 2 25 प्लस 0.50 = 25.50 जोड़ के देख लीजिए। ठीक है ये आपका तीसरा चतुर्थक का मान ज्ञात हो गया। अब बारी हमारी तीसरे पंचमक की, तो ये नोट कर लीजिए आप फटाफट देखिए। Qn3 यानी तृतीय पंचमक। इसका फॉर्मूला होगा 3n + 1 = 5। 310 + 1 = 5। यह आएगा हमारा 6.6 है आइटम। अब देखिए 6.6 कैसे ज्ञात होगा वही 6th आइटम प्लस 0.6 6th एंड 7th। अब 6th आइटम कौन सा देखो 1 2 3 4 5 6 18 है 0.6 का 0.6 6 और 7 का डिफरेंस कितना है 18 + 1 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दी मैंने डायरेक्ट तो ये हमारा 19.2 आंसर आ जाएगा। इसका आप कैलकुलेटर से कर लीजिए। बिल्कुल 19.2 ही आंसर आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बारी हमारी O6 की। O6 = देखिए O का मतलब क्या है छठा अष्टमक। 6 का मतलब 6 सही O का मतलब ऑक्टाइल अष्टमक है। तो देखिए O6 = क्या होगा 6n + 1 = 8 सॉरी अपॉन में 8। अब 6 10 + 1 भाग लगा दीजिए। (8.25) है आइटम। अब 8 पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे 8th आइटम प्लस 0.25 8th एंड 9 का डिफरेंस। अब 8th आइटम कौन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 25 है प्लस 2.25। अब 8th और 9th 25 और 27 का डिफरेंस कितना है 25 प्लस 0.25 × 2 बराबर 25.50 आंसर आपका आ जाएगा। 2 की गुणा 0.25 से करोगे तो 0.50 25 में जुड़ते ही 25.5 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पूछा है 8th डेसाइल 8वां दशमक 8th
डेसाइल यानी D8 8वां दशमक। अब देखिए 8 है तो 8 की तो गुणा और जो वैल्यू है दशमक यानी 10 का भाग। 8 10 + 1 = अपॉन में 10। 8.8 8.8 आइटम। अब देखो इसमें कैसे सोल्व करेंगे। 8th आइटम प्लस 0.8 8th व 9 का डिफरेंस। अब 8th आइटम कौन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 25 है प्लस 0.8। अब 8 और 9 का डिफरेंस कितना है ऑलरेडी बता चुका हूँ। 25 + 1.6 बराबर 26.6। इस तरह से ये D8 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बारी है हमारी P85 की। इसको नोट कर लीजिए और प्लीज जब प्रीमियर सेशन चल रहा हो तो कोई भी लेफ्ट ना हो। आधा घंटा 40 मिनट जो भी पढ़ाया जाए उस पर बने रहें। एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जल्द आपके सामने आने वाला है तो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम की डेट का वेट ना करो क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप अपनी तैयारी ऑलरेडी तैयार रखें ताकि एग्जाम के टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये मान के चले एग्जाम बिल्कुल 100 नहीं 1000% होगा। दिमाग में ये बात बिल्कुल भी ना रहे कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। बिल्कुल प्रमोट नहीं होंगे। एग्जाम बिल्कुल 1000% आपका होगा। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए और टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए P85 है 85 n + 1 अपॉन में 100। देखिए अब 85 10 + 1 अपॉन में 100 ये कितने हैं देखो 935 भाग 100। अब 9th आइटम प्लस कितना करें 0.35 9th व 10th का डिफरेंस। और 9th आइटम कौन सा है 27 प्लस 0.35। 9 और 10 का डिफरेंस कितना देखिए 3 का। यह आपका 28.05 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको लगभग सारे कवर करके बता दिए कि कैसे ज्ञात होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में ये सारी वैल्यू कैसे ज्ञात होगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों डिस्क्रीट सीरीज में हम ये वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको पीछे वाले एग्जांपल में इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बता दिया पूरा कैसे अलग अलग क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। अब ये है हमारा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहला चरण क्या है आपका अरेंज द सीरीज। सीरीज को अरेंज में कीजिए। ये देखो अरेंज में ये देखो 10 15 18 20 और 25 30। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका कैलकुलेट सीएफ को ज्ञात करो। और तीसरा आपका लगाना है फॉर्मूला। जो भी आपका फॉर्मूला उसको लगा दीजिए। तो देखिए सीरीज अरेंज में हो गई। अब हमें कैलकुलेट द सीएफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सीएफ कैसे ज्ञात करेंगे देखो 10 और 12 22 और 15 37 और 18 45 और 12 कितने हो गए 7 7 14 और 15 55 हो गए। 55 और 2 67 और 10 और 52 10 22 37 और
55, 67 और 72, 10, 22 और 5, 27, 37, 40, 50, 55, 67 और 72। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें Q1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या है? n+1 थर्ड आइटम CF में देखो, CF में देखो मतलब CF में देखकर आंसर का पता लगेगा। n की वैल्यू कितनी है? 72 + 1 = 4। $18.25 थे आइटम। अब आपको वो काम नहीं करना 18 थे आइटम, 0.25, 18, 19 का अंतर। अब 18.25 आपको डायरेक्ट देखना, आपको इस 22 में मिलेगा। देखो किसमें मिलेगा? 22 के अंदर मिलेगा। और 22 के सामने आंसर कितना आपका? Q1 का आंसर आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा? 15 आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे। अब आपको ये 18.25 किसमें मिलेगा? अगर सेम टू सेम हो तो उसमें देखें, नहीं तो उससे ज्यादा बड़े तो आपका आंसर आएगा 15। अब इसी तरह से Q3 लेना हो तो 3n+1/4, 3 72 + 1/4, 73 × 3/4, तो ये आएगा 54.75 है आइटम। 54 यानी इसका 3 गुना कर दिया। अब 54.75 किस में मिलेगा आपको? ये देखिए 55 वाले ग्रुप में मिलेगा। और इसका आंसर कितना होगा? Q3 = 20। ये आपका ग्रुप होगा। नोट कर लीजिए इनको। अब हमें ज्ञात करना है चौथा पंचमक। क्या ज्ञात करना है? चौथा पंचमक। Qn4 = 4n+1/5। 472 + 1/5 = 73 × 4/5, 58.4 है आइटम। बिल्कुल 58.4 आइटम किसमें मिलेगा आपको? देखो 67 वाले ग्रुप में मिलेगा इसमें। तो आपका आंसर क्या आएगा? Qn4 = 25। कितना आएगा? 25। अब बारी आपके D8 की। D8 की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी? 8n+1/10, 8 72 + 1/10। ये भी आपका एग्जैक्ट आएगा 58.4 था। मैंने पहले ही बताया था D8 चौथा पंचमक और दूसरा चतुर्थक की वैल्यू हमेशा बराबर आती है। देखो चौथा पंचमक और 8वां दशमक, इन दोनों की वैल्यू एक जैसी है। ये देखो 58.4 वाले में कौन सा आएगा? 20। तो D8 का भी मान कितना आएगा हमारे पास? 25 ही आएगा। अब लास्ट वैल्यू है अपनी P94। 94n+1/100, 94 72 + 1/100। ये n की वैल्यू यही ले रहा हूं मैं 72। ठीक है। $6,862 में भाग लगा 100 का, तो 68.62 आंसर है। 68.62 की वैल्यू हमारे 72 में मिलेगी, तो आंसर आएगा हमारा P94 = 30। अब इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, लास्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन जवाब बहुत कम लोगों के आए थे। तो उस श्रेणी में मैं उनके आंसर बता रहा हूं। देखिए m = n, ये आपका क्वेश्चन था पहला इंडिविजुअल सीरीज के लिए। मैंने इसको अरेंज द ऑर्डर में कर लिया है।
m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है टोटल 10 प्लस 1 अपॉन में 2 थर्ड आइटम, तो बराबर आ जाएगा अपने 5.5 थर्ड आइटम। अब 5.5 कैसे निकालोगे, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ अपॉन 2, और उस तरीके से भी कर सकते हो। फिफ्थ आइटम कौन सा देखिए 8 और 10, कितना हो गया 8 प्लस 10 अपॉन में 2 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 9। जिन जिन विद्यार्थियों ने 9 आंसर दिए हैं उनको बहुत बधाई, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए जिन्होंने सोल्व नहीं किया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था x और f 5, 2, 10, 12, 5, 2, 10, 12, 15 और 20, 1, 2, 5, 2, 3 और 5। यह आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब इसमें भी मैंने मध्यिका दी थी। देखो पहले तो ये श्रेणी अरेंज में नहीं है, पहले आपको इसको ठीक करना है। x और f सबसे पहले 2, फिर 5, फिर 10, फिर 12, फिर 15 और फिर 20। 2 के सामने कितना है 2, 5 के सामने 1, 10 के सामने 5, 12 के सामने 2, 3 और 5। अब हमें इसमें CF ज्ञात करनी है। 2, 3, 5, 8, 2, 10, 3, 13 और 5, 18। अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, 18 प्लस 1/2 बराबर 9.5 थर्ड आइटम CF में। देखो अब 9.5 आइटम आपको यहाँ मिलेगा और इसके सामने आंसर कितना आपका 12। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर 12 दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनको टॉपिक समझ में भी आ चुका है। और कुछ विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी हैं वीडियो देखते हैं लेकिन उनका आंसर नहीं देते क्योंकि वो आंसर क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते। ये बहुत बुरी बात है। तो क्वेश्चन करिए। अब देखिए तीसरा और आखिरी, इसको नोट कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन था आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10, 5, 12 और 13। ये हमारा 40। अब देखिए बेटा इसमें सीरीज अरेंज नहीं है, केवल CF ज्ञात करनी है। 10, 15, 27 और 40। सबसे पहले स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है 40 भाग 2 बराबर 20 आइटम। 20वां पद, अब 20वां पद आपको CF में कहा मिलेगा 27 में, तो ये आपका ग्रुप आएगा। क्या आएगा, ये आपका ग्रुप ज्ञात हो जाएगा। देख लीजिए वापस से 40 भाग 2 बराबर 20, 20 वापस 27 में मिलेगा आपको। तो मीडियन ग्रुप आपका कौन सा आ गया 30 से 40। अब आपको फॉर्मूला लगाना है L1 प्लस I अपॉन FM माइनस L1 कितना देखिए 30 प्लस I का मान 10 है, डिफरेंस दोनों का। F की वैल्यू है 12, स्मॉल n का मतलब 20 और C का मतलब जस्ट पीछे वाला। 30 प्लस 10/12 गुणा 5, 30 प्लस 50 भाग 12, 30 प्लस 4.16, तो 34.17 आप आंसर बोल सकते हो। ये भी सही है, 34.167 भी सही है। चलो इसको ये कर दो भले 167, दोनों आंसर सही है। तो जिन जिन विद्यार्थी ने तीनों क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं उनको बिल्कुल टॉपिक समझ में आ गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आपसे अलविदा लेता हूं। हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले विद्यार्थियों। और जब तक प्रीमियर सेशन चले बिल्कुल बने रहें, उनसे लेफ्ट न हों और टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करें बेटा।
आप सब लोगों के फायदे के लिए हम ये वीडियो इस गर्मी में बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आपसे धन्यवाद, अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।